हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे पर होगी। और आज हम लोग जो है, जैसा आपको पता है कि हम लोग प्राथमिक जो आपकी क्रिया है उसको देखेंगे कि आपके प्राइमरी एक्टिविटी के कौन कौन से सेक्टर हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन को हम लोग आपका पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में जो हमारा हुआ था। आज हम लोग कुछ आपके ऑप्शनल के साथ आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग देखेंगे। और ये फॉर्मेट वो रहेगा जो आप बोर्ड परीक्षाओं में लिख सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स में अच्छी प्राप्ति होगी और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा आप सभी को पता है और आपको ध्यान भी देना चाहिए इस विषय में, थोड़ा सा देखिए क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दें, पार्ट 5 है। प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। पार्ट 5 प्राइमरी एक्टिविटी है और हम लोग इसमें बहुत कुछ देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ना बच्चों इसमें ये देखते हैं कि आपका ये देखिए ऑप्शन हमको करना है कि निम्न प्रदेशों में इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, इसको देखना है। ऑप्शन देख लीजिए इसमें से आता है। उससे पहले ये ऑप्शन को देखिए, कह रहे कि निम्न प्रदेशों में से किसमें से विस्तृत अनाज की खेती नहीं की जाती। सबसे पहले देखिए, अमेरिका एवं कनाडा क्षेत्र, कनाडा के एक क्षेत्र है इसमें प्रेरी क्षेत्र। बी ऑप्शन देखिएगा इसका, अर्जेंटीना का के पंपास। सी देखिएगा, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र। और ड देखिए, अमेजन बेसिन। आंसर बताइए। अब बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पर अनाज की खेती नहीं होती। तो आपको पता है कि जो आपका प्रेरी मैदान है, चाहे यूएस का हो चाहे आपका कनाडा का हो, मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर क्या होता है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। अर्जेंटीना का जो आपका पंपास है, जो घास वाला मैदान है, वहां भी बहुत अच्छे से होती है। और यूरोप का स्टेपी मैदान है, वहां भी। अमेजन बेसिन जो है, यहाँ नहीं होती। यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको पता होगा घने व आपके सघन वन है। क्या ऐसे हैं, सघन और घने वन हैं, जिसके कारण क्या नहीं होती, यहाँ खेती जो है आपका नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा।
ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृंतक दहन कृषि का प्रकार है? आंसर देख लीजिए। डेयरी कृषि, बी ऑप्शन देख लीजिए, मिश्रित कृषि, क्या देख लीजिए, रोपण कृषि, और घ देख लीजिए, वाणिज्यिक अनाज कृषि। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से? ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रकार है जो नहीं होता। आपको इसका बताना है बच्चों। चलिए ये खुद बताएंगे आप। अब एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसमें से, जो ऑप्शनल होगा उसको देख लीजिए आखिरी। निम्न में से किस निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ये ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 1 बताइए। बाजारिये सब्जी कृषि में, बी ऑप्शन देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि, सी देखिए, रोपण कृषि, डी देखिए, सहकारी कृषि। आंसर दीजिए। तो आंसर होगा कि जो आपके जितने भी खट्टे रसदार जो आपके फल होते हैं, वो मेडिटेरियन जो आपकी जलवायु है, जो क्लाइमेट है, जो कृषि है, उसमें कैसे होते हैं? अधिक होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी आपकी यूरोपियन कंट्रियां हैं वो सारे क्या हैं? मेडिटेरियन जो आपकी क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में आपका निवास करती हैं। और मेडिटेरियन क्लाइमेट में निवास करने की वजह से ही क्या होता है बच्चों, कि आप देखेंगे स्पेन वगैरह में, जर्मन वगैरह में, और जो आपके फ्रांस है, जितने भी आपकी यूरोपियन कंट्रियां हैं, वहां पर सिट्रिक फूड यानी कि कच्चे फलों, जो कच्चे और खट्टे फल हैं, खास करके अंगूर टाइप में हो गया,
या आपके संतरा जैसे फल हैं, ये आपके बहुत अधिक मात्रा में आपको वहाँ क्या होते हैं, अच्छा प्रोडक्शन होता है। और इनमें रस परसेंटेज भी कैसा होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है। और यही कारण है कि वहाँ सबसे अधिक आपको वाइन इंडस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं, कर लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे वापस कॉपी के साथ, और एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। और इस पर बहुत अच्छे से आप लोग विचार करिए और बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं और एक एक करके हम लोग इसमें बात करेंगे। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। विवेचना कीजिए। विवेचना करो, क्या कह रहे हैं, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। इसके विषय में हम लोगों को आपको देखना है, समझिए। स्थानांतरित कृषि में वनस्पति को आग से साफ किया जाता है। आग से साफ किया जाता है और राख मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खेती किए गए पैच बहुत छोटे होते हैं। कैसे हैं, छोटे होते हैं और खेती बहुत आदिम औजारों से जैसे कि लाठी और कुदाली से की जाती है। 3 से 5 वर्षों के बाद मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देती है। क्या करती है, मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देती है और
किसान दूसरे हिस्सों में चला जाता है। क्या होता है? किसान दूसरे हिस्सों में क्या होता है आपके चला जाता है और खेती के लिए जंगल के अन्य पैच को साफ किया जाता है। खेती को शिफ्ट करने की प्रमुख समस्या यह है कि उर्वरकता कम होने से झूमों का चक्र कम और कम हो जाता है। इस प्रकार खेती को स्थानांतरित करने का भविष्य अंधकार में है। चलिए एक बार वापस से लिख लीजिए। क्या स्थानांतरित कृषि में वनस्पति को आग से साफ किया जाता है और राख मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। खेती किए गए पैच में बहुत छोटे होते हैं और खेती के लिए आदिम औजारों से क्या कह रहे हैं? आदिम औजारों से जैसे कि लाठी और कुल्हाड़ी से की जाती है। उससे 5 वर्षों के बाद उस मिट्टी की उर्वरता खो देती है और किसान दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं, खेती के लिए जंगल साफ करते हैं और नए पैच बनाते हैं और जिससे क्या होता है खेती को साफ करने के लिए समस्या शुरू हो जाती है, जिससे उर्वरकता कम होती है। फिर वो इस चक्कर को और कम कर देते हैं और इस प्रकार खेती स्थानांतरित कृषि का भविष्य क्या है? अंधकार में। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। कॉपी करेंगे बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे की तरफ आपका बढ़ जाएंगे। लिख लीजिए इसको ताकि आपको पता लगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्यों अच्छा नहीं है, क्यों इसको अभी बहुत जगह पर भारत में बैन कर दिया गया है, कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों अच्छी नहीं है। ये हम लोगों को इसमें सारी चीजें जो हैं आंसर में बिल्कुल सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे। देख लिया? चलिए आगे बढ़ चलिए और इसको देखते चलिए।
क्या चीज है, किस प्रकार से है, कैसी है, क्यों है, इसको देखना है और इसको समझना है। ठीक है, तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों। लिख लिया इतना? चलिए, पैच का पता होना चाहिए किस तरह से साफ किए जाते हैं, क्या स्थिति है। चलिए आगे बढ़े, इसको आप लोग कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं और नई तरीके से हम लोग सारी चीजों को लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसको देखेंगे। चलिए ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2। बाजारिये सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, की जाती है। प्रश्न बड़ा सरल है कि जो बाजारी कृषि है वो नगरों के जो आपके जो शहर होते हैं उनके पास में ही हम लोग सब्जी की कृषि क्यों करते हैं। सिंपल है और बहुत सरल है। आप इसका उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसका दे भी सकते हैं। देखिए, बाजारिये सब्जी कृषि में केवल शहरी बाजारों के लिए, शहरी बाजारों के लिए उच्च मूल्य की फसलों जैसे कि सब्जी, जैसे कि सब्जियों, फलों और फूलों की खेती होती है। ध्यान दीजिए कि बाजारी या सब्जी कृषि में केवल शहरी बाजारों में उच्च मूल्य की फसलों जैसे कि सब्जियों, फलों और फूलों की खेती क्या होती है, आपकी की जाती है। शहरी क्षेत्रों के पास, शहरी क्षेत्रों के पास बाजार बाजार बागवानी का अभ्यास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में
सब्जियों, फलों की मांग और खपत अधिक है। कह रहे हैं कि सारे जो क्षेत्र हैं उनके पास में आप देखोगे सब्जी की और फलों की जो मांग है और मांग की जो खपत है वो कैसी है, अधिक है। खेत छोटे होते हैं और शहरी केंद्र जहां उपभोक्ताओं के उच्च आय समूह स्थित हैं। उनके साथ अच्छे परिवहन साधन उपलब्ध होते हैं। यह श्रम और पूंजी दोनों के, क्या कह रहे हैं, श्रम और पूंजी दोनों के लिए गहन हैं और सिंचाई तथा HYV बीज उर्वरक कीट नाशक ग्रीन हाउस और ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम हीटिंग के उपयोग पर जोर देता है, पर जोर देता है। ये आपको देखना है। चलिए, सबसे पहले आप इसके आंसर को लिखना प्रारंभ कीजिए। कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती, आप फिर एक एक करके हमसे पूछ सकते हैं। लिखिए बच्चों इसको और देखिएगा भी आप लोग इसमें क्या स्थिति बनती है और कैसी स्थिति इसमें रहती है, यह आपको समझने का प्रयास करना चाहिए और एक एक कर कर इसको बहुत अच्छे से आपको देखना भी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आप लोग ध्यान रखिएगा और इस पर आप लोग बात करें तो ये मान लीजिए सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी और बहुत ही सरल तरीके से आप इन सब चीजों को क्या है कर सकते हैं। चलिए, देख लिया।
ठीक है, चलो इसको देखिएगा, आगे बढ़ते चलेंगे। एक एक करके अच्छे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे और कोई भी ऐसा कंफ्यूजन जो है आप इसमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक एक करके इन सारी चीजों पर। देखा आपने, आगे बढ़े कि किस तरह से शहर। अच्छा, एक मुझे व्यवहारिक रूप में बताइए, बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन है ये आपका, कि अब अगर शहर के पास में आप हैं तो वहां पर सब्जी और जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट की जो खपत है वो अधिक क्यों हो जाती है? सोचने पर जोर दी थोड़ा सा। तो आपको पता होगा कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होती है और लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर डिपेंडेंट है और साथ ही में वो आपका पशुपालन करते हैं, कुछ और बागवानी करते हैं छोटी मोटी। यानी कि कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति का अपना कुल मिलाकर खाने पीने के लिए खाद्यान्न चीजें निकल जाती हैं। जबकि अगर मैं शहरी क्षेत्र में बात करूं तो शहर के लोग आपके अधिकतर गैर कृषि पर निर्भर होते हैं। लगभग 76% लोग नॉन एग्रीकल्चर बेस काम करते हैं। तो जो आपका नॉन एग्रीकल्चर बेस जो आपका वर्क करते हैं, तो उन नॉन एग्रीकल्चर वर्क में लोगों के पास लोगों को खाने के लिए फल, सब्जी, दूध, दही, पनीर, मट्ठा, रोटी, गेहूं, चावल, दालें इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो इनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो जो शहर के पास में जो गांव होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी आय को अधिक बढ़ावा देने के लिए और जिनकी खपत बहुत ज्यादा है शहरों में, जिनकी मांग बहुत ज्यादा है, उस क्षेत्र पर क्या करते हैं, अपना विशेष फोकस करते हैं। क्या करते हैं? विशेष फोकस करते हैं। और जब ये विशेष फोकस कर लेते हैं तो चीजें उनको साफ हो जाती हैं कि आप देखिए शहर के जो पास पड़ोस की जमीनें होती है उन पर ज्यादातर क्या कर जाती है, आपकी सारी कमर्शियल क्रॉप्स की जाती हैं या आपका नकदी फसलें, जैसे सब्जी बो देते हैं, सीजनल सब्जियां होती हैं, सब्जी बो दी उन्होंने, उनको बाजार में लाते हैं मंडियों में, मंडी से जो आपका रेडी विक्रेता होते हैं वो उनको खरीदते हैं, थोक दुकानदार खरीदते हैं, फिर वो लोगों के पास क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो क्या होती हैं, लोगों के पास बंटती हैं और जब वो लोगों के पास ट्रांसफर होती हैं तो फिर वो लोगों के पास पहुंचती हैं, तब कहीं जाकर एक व्यक्ति को सब्जी खाने के लिए मिलती है। और देखिए, आप कभी कभी सोचते होंगे कि अचानक से टमाटर प्याज का रेट बढ़ जाते हैं और कभी कभी सब्जी बहुत महंगी हो जाती है और कभी इतनी सस्ती हो जाती है कि लोग खरीदते नहीं है। असल में होता क्या है, जब सीजन होता है तो सीजनल क्या होता है, उसको उस खेती को करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और जब आपका सीजन नहीं होता तो वो किसी पार्टी को किसी दूर क्षेत्र में होती है, फिर वहां तक आने में जो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो उसमें वेयर हो जाती है और जहां कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है वहां उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है, जिसके बाद डीलर के पास पहुंचता है, वहां पहुंचने के पास की कॉस्ट कैसी हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुल मिलाकर जो उसका रेट है वो आपका निरंतर बढ़ता रहता है। ठीक है, और आज की तारीख में आप देखिए एग्रीकल्चर में खास कर जो ये सब चीजें हैं बड़ी आपकी बढ़ रही हैं और एग्रीकल्चर का बढ़ावा देने के लिए आजकल तो आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। हम लोग HY बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक हम लोग आपका फर्टिलाइजर और आपका पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और हम लोग कुछ ऐसी फसलें हैं जहां आपका हॉट जगह मतलब जैसे कि आपका ज्यादा हीटिंग लेती हैं, वहां पर हम लोग आपका अपने एक नई प्रकार से आपका पॉली फार्मिंग की तरह उनको कर रहे हैं कई ठंडे क्षेत्र के लिए। यानी कि आज की तारीख में हम लोग हर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम कृषि क्षेत्रों को आपका बढ़ावा दे रहे हैं और उस पर अपने सारे प्रयास कर रहे हैं। तो आपको इन सारी चीजों को समझना होगा और इसमें आपको एक एक कर सब चीजों पर ध्यान भी देना है कि कैसे जो आपकी चीजें हैं वो आपके बदल रही हैं, कैसे एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो आपका चेंज हो रहा है। तो इन सब चीजों पर आप लोग व्यवहारिक रूप से भी इसको देख सकते हैं और व्यवहारिक रूप से भी आप इन पर सब पर बात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जितनी चीजों को पढ़ेंगे, आप उनको व्यवहारिक रूप में देखिए, कैसे उनका इम्प्लीमेंट होता है, क्या चीजें हैं, तभी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे और आप इनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फिलहाल बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।